गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल। तो त्रिकोणमितीय समीकरणों के दो हल होते हैं, एक तो होता है मुख्य हल, एक होता है व्यापक हल। मुख्य हल तो वह है हल जिसमें कोण का मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए, और व्यापक हल वो होता है जिसमें कोण का मान n के पदों में आए। तो आपको याद होना चाहिए n के पदों में कैसे मान होते हैं। तो देखो पहले x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n अल्फा होगा। ये कब होगा? जब साइन x बराबर साइन अल्फा हो, यानी साइन का व्यापक हल ये। फिर बात करते हैं कोस की, तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होता है आपका कोस x बराबर कोस अल्फा हो तो उसका व्यापक हल। फिर आपका तीसरा होता है tan x बराबर tan अल्फा हो तो उसका हल हो जाएगा n पाई प्लस का अल्फा। ये हल होता है, तो ये व्यापक हल हो जाएगा। मुख्य हल तो अपने को निकालना पड़ेगा, और आपको बताया हुआ है कि मुख्य हल का मान है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम मान 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 19 है वो दिया हुआ tan x बराबर माइनस का 1/3 का मुख्य हल ज्ञात करो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो अपन ने जो लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल किया था उसमें भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका मुख्य हल ज्ञात करो, और इसमें भी दिया हुआ है अपने को इसका मुख्य हल ज्ञात करो। तो मुख्य हल ज्ञात करना है। तो आंसर आपको दिया हुआ है tan x बराबर माइनस का 1/√3। तो पहले इस √3 को बढ़ाओ, तो tan x बराबर माइनस हो गया, √3 का मतलब हो गया 1/√3। 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो यहाँ लिखेंगे tan π/6। tan π/6, तो इस माइनस को हटाना है, और माइनस को हटाना भी ऐसा है कि अपना चतुर्थांश में आ जाए, यानी a s t c इसी में रहे। तो इसका हटाना में देखो tan नेगेटिव कहाँ होता है? s में देखो यहाँ tan नेगेटिव होगा, t में tan पॉजिटिव होगा, c में tan नेगेटिव होगा, यानी 2 जगह tan नेगेटिव है, 2 जगह आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ जो ये चतुर्थांश है दूसरा होता है पाई माइनस थीटा, और चौथा होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये लिख देंगे, यहाँ से माइनस हटा देंगे और वो दोनों लिख देंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है इसलिए। तो tan x बराबर ये बन जाएगा आपका tan पाई माइनस थीटा, और दूसरा बनेगा आपका tan 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ हो गया आपका tan x बराबर, इसको अब हल कर लेंगे तो tan 5 पाई/6, और ये हो जाएगा आपका tan 11 पाई/6। तो x बराबर एक तो 5 पाई/6 होगा, एक x बराबर क्या होगा? 11 पाई/6 होगा, क्योंकि tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह देंगे इसलिए मुख्य हल, और x बराबर आ जाएगा आपका 5 पाई/6, 11 पाई/6। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही आपका मुख्य हल हो गया। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है? मुख्य हल ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 20 में। तो एग्जाम्पल 20 में क्या कह रहा है? साइन x बराबर माइनस का √3/2 है का हल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा हुआ है केवल हल ज्ञात कीजिए, हमें ये नहीं कहा हुआ कि मुख्य हल ज्ञात करो या व्यापक हल ज्ञात करो। तो इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हो तो आपको देखो याद रखना यही कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। जब मुख्य हल का नाम हो तभी हमें क्या करना है? मुख्य हल ज्ञात करना है। बाकी सारे क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है? व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 20 की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल 20 में हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो साइन x आपको दिया हुआ है, साइन x बराबर माइनस का √3/2। तो पहले माइनस को छोड़ो और ये पता करो कि √3/2 कितने साइन का मान होता है? तो साइन 60 का मान होता है। तो साइन x बराबर माइनस की हो गया, और ये हो गया साइन π/3। अब इस माइनस को उठाना है, तो माइनस को उठाना है तो चतुर्थांश में चलेंगे, तो a s t c। साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पहला नेगेटिव यहाँ होता है, दूसरा नेगेटिव यहाँ होता है। अपने को सबसे कम कोण वाला एक ही मान चाहिए, क्योंकि व्यापक हल में तो हमें एक ही मान चाहिए होता है। तो ये आपका ज्यादा मान हो जाएगा, ये कम मान है तो ये लेना है। ये कौन सा चतुर्थांश? तीसरा होता है आपका पाई प्लस का थीटा। तो हमें यहाँ माइनस हटाना है पाई प्लस थीटा करके। तो साइन x बराबर ये हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस थीटा, यानी π/3। तो साइन x बराबर हो गया आपका साइन 4 पाई/3। ये हो गया। तो अब हम बताएंगे चूंकि अगर आपका साइन x बराबर साइन अल्फा, तो व्यापक हल
क्या हो जाएगा आपका x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n अल्फा। ये होता है व्यापक हल जब sin x बराबर sin अल्फा हो। तो यहाँ x की जगह तो x आई है, अल्फा की जगह कितना 4 पाई/3 है, तो हम कह देंगे इसलिए आपका x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस -1 की घात n और 4 पाई/3। यही क्या हो गया आपका व्यापक हल हो गया। यानी जो समीकरण अपने को दिया हुआ है, समीकरण कौन सा दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, उसका व्यापक हल ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो आपका एग्जाम्पल 21 है और एग्जाम्पल 22 आपको दिया हुआ है। इनमें कह रहे निम्न को हल करो। हल करने का मतलब इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल 21 में आपको दिया हुआ है cos x बराबर 1/2। हमें व्यापक हल ज्ञात करना। तो इधर भी क्या करो, 1/2 की जगह कोस का पद लिखो। तो कोस कितने का मान 1/2 होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो कोस x बराबर हो जाएगा कोस पाई/3। अब देखो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो सीधा ही मान हो जाएगा आपका। तो यानी ये x है और ये अल्फा की जगह है। तो आप व्यापक हल के लिए बताओ, क्योंकि अगर आपका कोस x बराबर कोस अल्फा हो तो व्यापक हल व्यापक हल क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होता है। आपको जो फॉर्मूले बनाए थे तब को बताए थे, तब आपको ये भी कहा था कि आपको डायरेक्ट इनका यूज करने ये आने चाहिए। तो आप कहते हैं इसलिए x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है पाई/3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था। अब आपका एग्जाम्पल 22 जिसमें दे रखा tan 2x बराबर माइनस का कोट x प्लस पाई/3। यानी इधर पर ट्रिग्नोमेट्रिक में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बनाते हैं, इसने ट्रिग्नोमेट्रिक में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो आंसर tan 2x बराबर माइनस का कोट x प्लस पाई/3। tan इधर tan 2x है, बस इधर दिक्कत इतनी है, एक तो माइनस है एक कोट है, हमें लाना यहाँ tan है, tan होना चाहिए। तो tan से tan कट जाएगा, अंदर वाला है उससे आपका फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अब लेकिन यहाँ tan बढ़ाएं कैसे, कोट है वो भी माइनस में, तो tan कैसे बढ़ाएं। तो कोट का tan कैसे बनेगा, tan और कोट में रिलेशन कैसे होता है। तो आपको बताया हुआ है कि पाई/2 का गुणज लेंगे। जैसे पाई/2 प्लस थीटा लो चाहे पाई/2 माइनस थीटा लो, उसमें क्या होगा आपका साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो देखो अब अगर हम यहाँ tan 2x बराबर, अगर हम यहाँ tan पाई/2 माइनस ये अंदर वाला लिखते हैं, जैसे अंदर वाला क्या है आपका थीटा की जगह, तो ये x प्लस पाई/3 ये लिखते हैं। तो tan पाई/2 यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा ही होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का कोट थीटा चाहिए। तो अब माइनस कैसे आएगा, देखो 90 माइनस थीटा हमने करके देख लिया, इसमें तो प्लस आता है, तो इसका मतलब माइनस कहाँ आएगा जब ये प्लस का होगा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का कोट थीटा होगा। क्यों होता है वो भी देख लो। ये जो पहला चतुर्थांश है वो होता है पाई/2 माइनस थीटा, यानी 90 से कम होता है, तो 90 माइनस थीटा हो गया। और जो दूसरा चतुर्थांश होता है वो 90 से ज्यादा होता है, तो पाई/2 प्लस थीटा होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो हम 90 की बात कर रहे हैं तो ये पाई/2 प्लस थीटा है। दूसरे चतुर्थांश में आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए tan पाई/2 प्लस थीटा, tan कोट थीटा होता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने माइनस भी डाल दिया, कोट को tan में भी बदल दिया। यहाँ से आपका tan 2x बराबर tan, यहाँ देखो आपका x ऐसे हो गया प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ तो है आपका पाई/2 यानी 90, और वहाँ कितना है आपका पाई/3 यानी 60। 90 और 60 कितने होते हैं, 150 होते हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे, तो लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। तो लघुत्तम आया आपका 6, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस उधर हो जाएगा आपका 2 पाई यानी 5 पाई/6, ये आ गया। तो यहाँ हम जीतेंगे 5 पाई/6। अब बात कर रहे हैं व्यापक हल की, हमें करना क्या है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल में हमने इतना कर लिया, हमारे पास आ गया tan x 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आपका x मान लो एक बार, और ये tan ये अल्फा हो गया। तो x और अल्फा में संबंध क्या होता है बताते हैं। क्योंकि आपका tan x बराबर tan अल्फा हो तो व्यापक हल
व्यापक हल क्या होगा आपका x बराबर n पाई प्लस का f, ये होता है। यहाँ भी ये आ जाएगा, इसलिए आपका x की जगह कितना है 2x है, तो 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या आपका x प्लस 5 पाई बट्टा 6। इस x को इधर ले जाओ क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, हल करना मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो ये x इधर आएगा तो आ जाएगा आपका 2x माइनस का x, और ये हो गया आपका n पाई प्लस 5 पाई बट्टा 6। 2x में से एक x कम हुआ तो x बराबर आ गया आपका n पाई प्लस 5 पाई बट्टा 6, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, कैसे करेंगे, लेकिन हमने जैसे क्वेश्चन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा हल करते गए तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया बिल्कुल आसान बन गया। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 23, जिसमें दिया हुआ sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना मतलब इसका व्यापक मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसमें हमने लिख दिया साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो देखो अब 3 पद आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे गुणनखंड बनाएंगे तो कहते हैं एक गुणनखंड बराबर 0, दूसरा गुणनखंड बराबर 0, क्योंकि 0 के बराबर तो है ही है। अब गुणनखंड बनेगा कैसे, तो देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अगर इसमें हम लगा दें तो साइन आपका 4x कॉमन आ सकता है। कैसे, क्योंकि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 और cos a माइनस बी बटा 2। तो a प्लस बी 2x और 6x हो जाएगा आपका 8x बटा 2, यानी 4x। तो 4x हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं। तो साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब फॉर्मूला, चूंकि साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b बटा 2 और cos a माइनस b बटा 2, ये हो गया। इसलिए अब यहाँ जाएगा पर 2 और साइन 6x प्लस 2x बटा 2 और cos 6x माइनस 2x बटा 2 और माइनस का साइन 4x बराबर 0। तो यहाँ हो गया पर 2 साइन 4x और cos 2x माइनस साइन 4x बराबर 0। अब साइन 4x हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन 4x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो दो गुणनखंड हो गए, तो हम कहते हैं कि इसलिए आपका साइन 4x बराबर 0 या 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ दो मान चलेंगे, तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 0 हो गया। तो ये भी होता है आपका, चूंकि अगर साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है। थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है। अब थीटा की जगह कितना देखो, इसलिए थीटा की जगह 4x है तो 4x बराबर हो गया एन पाई। हमें x का मान तो 4 का जब भाग तो x बराबर हो गया आपका एन पाई बट्टा 4। ये एक आंसर तो यहाँ से आ गया। अब एन के पदों में है इसलिए व्यापक हल ही है आपका। और साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई होता है। अब एक हल यहाँ से निकल जाएगा, इस एक को भेज दो उधर, तो ये हो गया आपका 2 cos 2x बराबर 1, फिर 2 का भाग दो तो cos 2x बराबर हो गया 1 बटा 2। तो cos 2x बराबर 1 बटा 2, कितने cos का मान आता है, तो cos में बना के लिखो इसको, तो cos 60 का मान आता है, तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 3। अब बता दो cos में, चूंकि cos x बराबर cos अल्फा हो तो व्यापक हल, व्यापक हल क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इसलिए आपका 2x, यहाँ x की कितना है 2x है, तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है आपका पाई बाई 3। हमें x का मान चाहिए, 2 का भाग दे दो, तो x बराबर हो गया आपका n पाई प्लस माइनस पाई बटा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो बन जाएगा 6। तो ये मान हो गया आपका। तो एक मान तो हो गया ये रहा और दूसरा मान ये रहेगा, तो दोनों मान यही है, तो हम कह देंगे
अतः समीकरण के हल x बराबर n पाई बट्टा 4 या x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बट्टा 6, ये क्या हो गया आपके समीकरण के हल हो गए। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। इसमें देखो 3 पद दे दिए, 1 2 3, तो 3 पद होंगे तो आपके इस प्रकार से हल हो गए। 2 पद देखा आगे, आप 2 पद दिए, 2 पदों को भी हमें 3 पदों में बना के इसी प्रकार से क्या करना होगा, हल करना होगा। केवल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का एक ही पद होता, जैसे पीछे हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सिंपल होता है। इसमें थोड़े से 1-2 फॉर्मूले लगाने के बाद क्वेश्चन क्या आता है, हल होता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल 24 की ओर। तो एग्जाम्पल 24 में हमें दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0, ये अपने क्या दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि हमें इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है तो व्यापक हल ज्ञात करेंगे। इसमें देखो 2 पद आ गए, एक साइन का पद हो गया, एक हो गया आपका cos का पद हो गया। अब cos और साइन अगर अकेले होते तो फिर हम क्या करते, साइन को cos में बदल के क्या करते, कैंसिल करते, लेकिन यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई में और आगे। तो अब कैसे करें, तो अब हमें गुणनखंड करना पड़ेंगे। अब गुणनखंड भी नहीं होंगे क्योंकि cos तो स्क्वायर में, एक तो cos का पद है, एक साइन का पद है, तो गुणनखंड कैसे होंगे। तो अब क्या करो, या दोनों को cos में बदलो या दोनों को साइन में बदलो। तो इस साइन को cos में बदलना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इस cos स्क्वायर x को क्या करते हैं, साइन में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे कि cos स्क्वायर x बराबर होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन के पदों में आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपका 2 ऐसे रह गया और इसके लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस ये हो गया आपका 3 साइन x बराबर 0। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। तो x स्क्वायर का पद आ गया, एक x का पद आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको धनात्मक बनाने के लिए पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला पद तो हो जाएगा प्लस, और प्लस वाले पद हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ ये माइनस का पद है, ये तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x, और एक ये प्लस का पद, ये प्लस का पद, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो पहले इसको लिख देता हूँ, माइनस का 3 साइन x और माइनस 2 बराबर 0। हमें गुणन करने हैं, तो देखो इस 3 साइन x को हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 साइन x और 1 साइन x कर देंगे ताकि कॉमन लिया जा सके। तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x और माइनस का साइन x माइनस 2 बराबर 0। तो हमने यहाँ 2 साइन x ले लिया कॉमन, तो यहाँ आ गया आपका साइन x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया आपका साइन x प्लस का 2 बराबर 0, ये हो गया। तो यहां से हम इन दोनों दो कॉमन ही नहीं आएंगे, तो इस टुकड़े इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये नहीं आता। यहाँ टुकड़े करेंगे तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस से, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर x आ रहा है। अब 3 को क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि माइनस का 4 साइन स्क्वायर x आ जाए। तो इसके टुकड़े ऐसे नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 4 साइन x और प्लस का साइन x आएगा, और माइनस 2 बराबर 0। कैसे आएगा, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4, तो माइनस तो 4 रह गया, और साइन x गुणा साइन x हो गया आपका साइन स्क्वायर x, ये हो गया। दोनों मैच कर दें, तो ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े अभी क्या कर लेते, गलत कर लेते। अब इनमें दोनों में कॉमन लेंगे, तो 2 साइन x हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया आपका साइन x माइनस 2, फिर यहाँ प्लस आ गया, तो ये हो गया आपका साइन x माइनस 2 बराबर 0। अब साइन x माइनस 2, यहाँ भी साइन x माइनस 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अभी देखो पिछले बड़े क्वेश्चन में यहाँ साइन x माइनस 1 आ रहा था, वहाँ साइन x माइनस 2 आ रहा था, कॉमन ही नहीं आ रहे थे। तो कॉमन नहीं आ रहे थे, तब ये मुझे पता चल गया था कि हमने क्या कर लिया, गुणनखंड गलत कर लिए। तो अब कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन ले लो, तो ये हो गया साइन x माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। अब इसलिए हम करेंगे, इसलिए आपका साइन x माइनस 2 बराबर 0 या 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखो, यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे
तो साइन एक्स बराबर 2, तो साइन एक्स बराबर 2 हो गया। आप 0 से लेकर 90 तक सारे साइन के मान जानते हो, तो पता करो कि साइन एक्स का मान 2 कहाँ होता है। तो 0 से नहीं तो 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर होता है 1/2, 45 डिग्री पर होता है 1/√2, 60 डिग्री पर होता है √3/2 और 90 डिग्री पर होता है 1। तो 2 तो कहीं आया ही नहीं। और वैसे भी देखो हमने जब साइन में बताया था आपको, तो बताया था साइन का डायग्राम बनाया था साइन एक्स का, तब कहा था कि साइन का मान -1 और +1 के बीच में ही होता है। और -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। तो ये तो 1 से ज़्यादा 2 मान, ये साइन का मान संभव नहीं है। तो यहाँ देख देंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है इसका मतलब इससे तो कोई हल नहीं आएगा। तो हल अपना कहाँ से आएगा, इससे आएगा। इससे हल निकाल लेते हैं। तो प्लस का 1 उसको क्या करते हैं, बराबर को उधर भेज देते हैं। तो 2 sin x बराबर हो गया -1। अब 2 का उधर भाग दो, तो sin x बराबर हो गया -1/2। अब पता करो कि sin x बराबर -1/2, तो माइनस छोड़ो 1/2 कितने साइन का मान होता है। तो sin x माइनस को रहने दो, 1/2 sin 30 का मान होता है sin π/6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस माइनस को उठाना पड़ेगा। तो साइन माइनस कहाँ होता है वो पता करते हैं। तो ASTC एक ही मान चाहिए अपने को, क्योंकि व्यापक हल ज्ञात करें इसलिए। यहाँ साइन प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। पहला माइनस होता है आपका 30 में, और 30 क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ माइनस हटा दो, इसको पाई प्लस थीटा कर दो। तो साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस π/6। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने ASTC चतुर्थांश रूल पढ़ा था, तब बड़े कोणों को छोटे कोणों में बदलना सीखा था। तो हमारे मान नेगेटिव भी आ रहे थे, पॉजिटिव भी आ रहे थे। तो अब हमारे छोटे कोण है, उनको धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा कोण भी बनाना पड़ेगा। हमें धनात्मक बनाना, क्योंकि हमें इसका हल ज्ञात करना है इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स बराबर साइन 7π/6 आ गया। तब कह देंगे चूंकि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा आपका, x बराबर n π प्लस माइनस a की घात n अल्फा। साइन के लिए ये होता है x बराबर n π प्लस -1 की घात n अल्फा। साइन x की जगह x सही है आपका, देखो यहाँ x है, यहाँ इसमें जो x है यहाँ भी x है। l पर इसके 7π/6 है, वो वहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए आपका आ जाएगा x बराबर n π प्लस -1 की घात n 7π/6। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ से मान पॉसिबल होता तो एक आंसर यहाँ से आता, व्यापक हल एक यहाँ से आता, एक व्यापक हल आपका यहाँ से आता। लेकिन आपका साइन एक्स बराबर 2 आ गया, वहाँ क्या है आपका व्यापक हल संभव नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का मान 2 संभव ही नहीं है। इसलिए अपना यहाँ से क्या हुआ, हल प्राप्त हुआ, और हमारा हल क्या हो गया, x बराबर n π प्लस -1 की घात n 7π/6 हो गया। तो इसी के साथ आपके जो एक्सरसाइज थी उसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बचे हैं आपके क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस पे आपको भी डिस्कस करना है, एग्जाम्पल जो करवाए हैं उनकी सहायता से उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हो रहे तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मिलकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।